बेंगलुरु एक समय में माफिया के लिए मशहूर शहर हुआ करता था, मगर अब सिर्फ ट्रैफिक और शांति का प्रतीक सिलिकॉन सिटी के लिए जाना जाता है। बेंगलुरु अब लाखों लोगों का पसंदीदा हॉटस्पॉट भी बन गया है। दूसरों की रोजी रोटी छीन कर अपना पेट भरने वाले जैसे लोग का टैगलाइन लेकर जी रहे हैं ये राजधानी में। बेंगलुरु जितना बढ़ रहा है उतना ही महंगा भी हो रहा है। एक आम आदमी को घर बनाने के लिए यहाँ पर अपने आप को दांव पर लगाना पड़ता है। मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने वालों के बीच पैसा बनाने के लिए चापलूसी से लेकर सर तोड़ने तक के काम यहाँ के लोग करते हैं। और भी ऐसे अनेक काम हैं जैसे गतिविधियाँ, काला धन, साइबर अपराध, भ्रष्टाचार, राजनीति, वेश्यावृत्ति, ड्रग्स और मानव व्यापार इत्यादि। इनके अलावा एक और चीज है जिसके बारे में आप नहीं जानते और वो है रियल एस्टेट। पोस्ट हाँ, पोस्ट आ रही हूँ। मेरे लिए? जी माँ जी। लेकिन मुझे तो पढ़ने नहीं आता। आप पढ़ के सुनाओगे क्या? कहाँ से आया है? आपके लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस से आया है। आपको जमीन मिलने वाली है। क्या सच्ची? मुझे दिखाइए। सुबह सुबह मुझे कितनी अच्छी खबर मिली है। रुकिए, मैं शक्कर लेकर आती हूँ। कितनी अच्छी खबर है। ये लीजिए, शक्कर खाइए, मुंह मीठा कीजिए। क्या बताऊँ, इस प्लॉट के पीछे मैंने कितनी मेहनत की है और सुबह सुबह आपने मुझे ये खबर सुनाई। कितना खर्चा किया है मैंने इस पे। पर अब मुझे इसे लेकर कहाँ पर जाना होगा? इसे लेकर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस चले जाइए, वो लोग ही बताएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाइए। मेरा मेरा प्लॉट। हे भगवान, आपका शुक्रिया। बेटा, एक हाँ? मिनट मेरी बात सुनो। मुझे बताओ, सब रजिस्ट्रार का ऑफिस कहाँ पर है? यहाँ से ऊपर जाइए। हाँ, आह, मुझे वो मिलेंगे तो मुझे मेरा प्लॉट मिल जाएगा। मुझे इनके पास जाना है। ये क्या, सामने तो बैठे हैं। हाँ। अ, नमस्कार नमस्ते माँ जी। साहब। ये प्लॉट के कागजात। हे भगवान, बस मेरा काम हो जाए। माँ जी, हाँ? आपके नाम पे कोई जमीन नहीं है। किसी ने आपके साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया है। कैसी बातें कर रहे हो? ये क्या कह रहे हो आप? आप मजाक कर रहे हो ना? सर, इस प्लॉट के लिए मैंने मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगाई है। मैं आपको विनती करती हूँ, आप फिर से देखिए ना। नहीं माँ जी, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आपके नाम पे कोई भी जमीन नहीं है। हाँ? किसी ने जरूर आपके साथ मजाक किया है। नहीं, आप ऐसा मत कहिए। इस प्लॉट के लिए मैंने मेरी 10 साल की मेहनत के पैसे लगाए हैं। मेरे बहुत मेहनत के पैसे थे साहब। ऐसा मत कीजिए। आपसे विनती करती हूँ साहब। देखिए, आप मुझे परेशान मत कीजिए। जितना मैं कर सकता था मैंने किया। अब आप जाइए यहाँ से। साहब, मैं उन्हें जाकर कहाँ ढूंढूंगी? मेरे से पैसे लेकर ये जमीन के कागज लेकर गया था वो आदमी, और अभी तक उसका कोई आता पता नहीं है। मैं क्या करूं? मैं एक अकेली बूढ़ी औरत हूँ। मैं उन्हें जाकर कहाँ ढूंढूं? साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे मेरा प्लॉट दिला दो साहब। मुझे मेरा प्लॉट दिला दो। देखिए, आपने किसको पैसे दिए हैं मैं कैसे बता सकता हूँ? जो मैं कर सकता था मैंने किया। अब आप यहाँ पे आके परेशान मत कीजिए, जाइए यहाँ से। आप ऐसा मत कहिए साहब। मुझे मेरा प्लॉट दिला दो साहब। मुझे मेरा प्लॉट दिला दो। अरे, गलती आपने की है, उसके लिए आप यहाँ पे आके जिद कर रही हैं। आपकी गलतियों का ठेका मैंने लिया है क्या? बोलिए अप्पा। आया सर। मैडम को बाहर लेके जाइए। माँ जी बाहर चलिए। चलिए माँ जी, बाहर मैं नहीं चलिए आप। जाऊंगी। चलिए माँ जी, यहाँ शोर मत नहीं मचाइए। जाऊंगी। प्लीज चलिए बाहर। साहब, मदद कीजिए। आप जाओ माँ जी, सुबह सुबह परेशान मत करो यहाँ पर। चलिए निकलिए मेरा यहाँ से। प्लॉट। जाइए। अरे जाइए माँ मुझे जी, जाइए ना। फंसाया गया हाँ है। ठीक है, किसी और को बताना। मेरी बात चलिए चलिए, सुनिए। जाइए।
इस बूढ़ी औरत का शाप है। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तुम सब बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे तुम सब। बद्दुआ है तुम सबको। कुछ करना चाहिए उसके न्याय के लिए। मेरे सारे पैसे डूब गए। मेरा प्लॉट भी चला गया। हे भगवान, तू गरीबों को ऐसी समस्याएं क्यों देता है? हे भगवान। माँ पापा आ गए। हे प्रभु। ये लीजिए कॉफी। तुम भी लो बेटा। थैंक यू माँ। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हैं आप? कुछ खास नहीं सरदा। आते टाइम एक बूढ़ी औरत को मैंने देखा था। किसी बदमाश ने उसके सारे पैसे ले लिए और उसकी जमीन भी हड़प ली। फूट फूट के रो रही थी। बुजुर्गों के साथ ऐसा कौन करता है? इसीलिए कहती हूँ मैं कि जमीन लेते वक्त 10 लोगों से पूछताछ कर लिया करो। आप ध्यान से रहो, कहीं धोखा मत खा लेना। सुनो, तुमको तो सब चीटर दिखते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई। तुम इसकी चिंता मत करो। मैंने जमीन उससे खरीदी है जिसे मैं पिछले 10 सालों से जानता हूँ। उससे मेरी अच्छी जान पहचान है और वो ऐसा आदमी नहीं है बिल्कुल। एक बात बताओ, तुम्हारा ये सुपुत्र कहाँ है? तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा? बस शुरू हो गई ये दोनों। क्यों जी, आपका लाडला नहीं है क्या? देख लेना, एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा। वो जिस तरह मेहनत कर रहा है ना, मुझे पूरा भरोसा है उसके ऊपर अच्छा करेगा। हाँ, देख रहा हूँ कि साइड पे जा रहा है। उसकी औकात मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। पीयूसी में 5 बार फेल हो चुका है। ना कुछ कमाई है ना इज्जत है उसकी। तुम ही ने उसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। तुम्हारे इस लाड प्यार की वजह से उसकी ये हालत हो चुकी है। सब जानती हूँ मैं। आपको उसे बस डांटने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। हाँ? कैसी जोड़ी है ये। वैसे उसने कहा था कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेगा और उसके बाद इंटरव्यू में जाएगा, लेकिन पता नहीं कि उसने बिल पे किया और कहीं गया कि नहीं। बढ़िया ही। आप तो ऐसे ही बोलते हो। बचाइए, बचाइए मुझे, प्लीज कोई बचाइए मुझे। प्लीज मेरे पास मत आइए, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं, मेरे पास मत आना, छोड़ दो। कौन बचाएगा तुझे? हाँ, कौन है भैया? अबे गन्ने का रस पीने के टाइम पे मक्खी की तरह कहाँ से आ गया तू? सुन बे हो बच्चे, गन्ने का रस मीठा है समझकर इधर उधर मुंह मारना कम कर दे, वरना मिट्टी में घुल जाएगा चीनी की तरह। सुन बे, क्या रिश्ता है तेरा इस लड़की के साथ? हाँ, तुम दोनों एक दूसरे के लगते क्या हो? माँ कसम, तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फिलहाल मेरे जिस्म की गर्मी को बुझाने के लिए तेरे बगल में खड़ी ये लड़की चाहिए मुझे। बेटा घर जा और गुड्डे गुडियों से खेल, समझ गया? हम भी एक बाप की औलाद हैं। हर औलाद अपने आप को बाप की ही कहलाता है, मगर उसकी माँ जानती है कि उसका असली बाप कौन है। मैं तुम लोगों को एक मौका देता हूँ, साबित करके दिखाओ क्या तुम एक बाप की औलाद हो। अच्छा। इसे छू कर दिखाओ। अबे येड़े, तू जानता नहीं है हम लोग तेरे साथ क्या कर सकते हैं, इसीलिए तो तू हीरोगिरी करते हुए यहाँ आया है। हाँ। ठंडी हवा के जैसा है तू। हाँ। बेटा आंधी से टकराने के पहले यहाँ से छू मंतर हो जा, समझा? ठीक है।
अरे भाई ये तो अभी भी बच्चा ही है, लाइन खींचकर खेल खेलना चाहता हमारे साथ। भैया ये अभी भी बच्चा है, पोचंबा में पोचंबा खेलना है। देखने में तो तुम लोग ने बॉटल का दूध पिया हुआ ऐसा लग रहा है। अगर तुम लोग ने माँ का दूध पिया है तो लाइन क्रॉस करके लड़की को छू के बताओ। अबे तेरी तो। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो भाई, माफ कर दो प्लीज, प्लीज माफ कर दो। दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा भाई, प्लीज माफ कर दो भाई, माफ कर दो, मारना मत प्लीज। ए, लड़की के छोटे कपड़े देखकर तुमको आखिर क्या मिलता है बताओ मुझे। ऐसी सोच रखने वाले को मर्द नहीं कहते। अगर हर एक लड़की को बुरी नजरों से देखने लग गए फिर माँ, बहन, बेटी और बीवी कोई भी मायने नहीं रखती। किसी भी लड़की को बुरी नजर से देखने से पहले यह जरूर सोचना कि अगर वो मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी पत्नी होगी तो हमें कितनी तकलीफ होगी, ये कभी सोचा है? अभी मैंने जो कुछ कहा वो तेरे दिमाग में घुस रहा है क्या? समझ गया? चल निकल। शुक्रिया, शुक्रिया भाई। तुम्हारा शुक्रिया भैया। कोई बात नहीं बहना। अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। छे, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम्हें पता है दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। लड़की जो है ना वो हर घर की जीनत होती है। पता नहीं लोगों को ये बात कब समझ में आएगी। मुझे तो समझ गई, इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया। अरे आओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। इट्स ओके भैया, मेरा घर यहीं पास में है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, इट्स ओके बहना, ओके ध्यान से भैया। जाना। छे, लगता है मैंने फिर से इंटरव्यू मिस कर दिया।
अब मैं घर पर कैसे जाऊंगा? मुझे पापा की बातें भी सुननी पड़ेंगी अब। मेरा तो नसीब ही खराब है। पता नहीं घर जाके क्या होगा। सुनो, तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा आ गया है। माँ, पानी पिला दो एक गिलास। ला रही हूँ बेटा। हाँ, बेचारा बहुत ही मेहनत करके आया ना। ले बेटा पी ले। ए, इसको मैंने इंटरव्यू के लिए रेफर किया था। कहाँ थे जनाब, जरा पूछो इनसे। अरे क्या हो गया आपको? फिर से शुरू हो गए आप? देखो जरा, अभी अभी तो ये घर आया है, चैन से पानी भी नहीं पीने दोगे आप? तू जा बेटा, इनकी तो ऐसे ही बोलने की आदत है, तू परेशान मत हो। देखो, तुम्हारे जैसी माएं अपने औलाद को बर्बाद करती हैं। हाँ मैंने बिगाड़ा, अब क्या करोगे? 2 मिनट चुप रहोगे? मैं बात कर रही हूँ ना। बेटा तू आज इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं गया? कहाँ गया था? माँ, मैं सुबह इंटरव्यू के लिए ही निकला था घर से, तो वहाँ पर कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे, तो उसे बचाने के चक्कर में इंटरव्यू मिस हो गया। मैं कल चला जाऊंगा। सुना आपने? सुना आपने? जो आदमी अपने घर की रखवाली नहीं कर सकता है, वो पूरे शहर की रखवाली करने चला है। घर में भी परेशानी और बाहर भी परेशानी, किसी काम का नहीं है ये। हद हो गई, ये तो फिर से शुरू हो गए आप। अरे बोल तो रहा है कि कल चला जाएगा इंटरव्यू के लिए, फिर क्यों डांट रहे हो आप इसे? तू जा बेटा, जाके हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। चल जा। ठीक है माँ, पापा का तो हमेशा का यही रहता है। क्या सुशील लड़का पैदा किया है। मेरी अकेली का नहीं है, आप भी इसमें भागीदार हो, हम दोनों का बेटा है ये। वाह, हर चीज का जवाब है। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो तुम्हारे खूंटे बन जाओ गया भी, मैं। जाकर अपना कुछ काम करो, जाओ। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू मम्मी, बाय। बाय। जल्दी आ जाना बेटा, तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। बाय। क्या भाईजान, आजकल बहुत सारे गाने सुन रहे हो तुम, हाँ? और ये बात ध्यान रखना, जो रॉकेट आजकल छोड़ रहे हो ना, अगर वो रॉकेट गलती से टारगेट मिस करके आया ना, तो तुम्हें जला देगा। तुझे पता है ना, उसका पति वर्दी वाला है। अबे मुझको मत बता, तू अपना हिसाब दे, समझ गया क्या? क्यों बे? बताओ क्या मैं आंटी के पति को सिर्फ एक कॉल ही काफी है? अरे भाई, मैं तुमको साष्टांग प्रणाम करूंगा, वर्दी वाले को मत बताना, नहीं तो वो डंडे पर मिर्ची लगाकर मेरे पिछवाड़े से आग निकाल देगा। अरे ये पूरी दुकान ही तुम्हारी है, जो चाहे ले जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, 2 चाय और 2 सिगरेट देना। ये तो मुझे ही चूना लग गया। ये ले भाई। हैं? कोई बात नहीं, मेरा भी वक्त आएगा। बाद में मिलते हैं, चल भाई। चलता हूँ मामू। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, साले फोकट के ग्राहक आ रहे हैं। भाई तू इंटरव्यू के लिए गया था ना, क्या हुआ? अच्छा, मी हाय। विश्वा, फ्रेंड्स कॉलिंग बेडी, बेडी विश्वा, Okay. इंटरव्यू। ओके ठीक है। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? 2nd PUC, और वो भी फेल? और आप कह रहे हैं कि आपको 4-5 भाषा में बात करनी आती है? ठीक है, फिर हिंदी में बात करके दिखाएं। हाँ, कुछ कुछ होता है। अंधेरी रात में बाबूजी का ठुल्लू दिया तेरे हाथ में, मैंने प्यार किया और दिल टूट गया। ये क्या बदतमीजी है? हिंदी थी। ठीक है, फिर भोजपुरी में बात करके दिखाएं। अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो बताइए न क्या लेंगी। आप हमारे घर पहुंचिएगा तो हम क्या देंगे, और तो और हम आपके घर पहुंचेंगे तो आप हमको क्या देंगी, बोलिएगा जरा। अरे इडियट, ये क्या बकवास है? दिस इज इंग्लिश राइट? मैंने आपको भाषा बोलने के लिए कहा था, ना कि मूवीज के नाम लेने के लिए। हाँ तो ठीक है ना, ऐसे की बात कर रही हो, रिज्यूमे की कुछ वैल्यू होती है, ऐसे फेंकने की क्या जरूरत है। वैसे मैं जा रहा हूँ,
डिनर करने के लिए। तुम चलोगी क्या? क्या? सोचा कि जाने के पहले पूछ लूं तुमसे मैं। निकल जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। इडियट। हंस क्यों रहा है? अरे तुमसे किसने कहा था कि रेज्यूमे में 4-5 भाषाएं लिखना है? अब तू ही बता यार, ये दूसरी पीयूसी फेल होने के बाद हमें ओह। कौन नौकरी देगा? सोचा कुछ लैंग्वेजेस लिख दूंगा रिज्यूमे में तो मार्केटिंग की जॉब भी मिल जाएगी मेरे को। पर क्या करता, उसने वो भाषाएं पूछी जो आती नहीं थी। ठीक है भाई, मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है, मैं तुम्हें मिलता हूँ। ओके भाई, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया भाई। भगवान तेरा ही भला कर दे। चल भाई। कहाँ थे तुम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओह, मेरे भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अबे मैं क्या कर रहा हूँ? बेटा मैं यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। तुम्हारा इंटरव्यू कोई और नहीं, मैं लेने वाला हूँ, समझा? चलो अच्छा हुआ। भाई एक बात बता, पढ़ाई में तो तू डैमेजर ही था और यहाँ आकर देख रहा हूँ तो तू मैनेजर बन गया। हेलो, एक्सक्यूज मी, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। पता है भाई, बार बार क्यों मुझे बता रहा है, मैं समझ गया हूँ। पागल हो गया है क्या? अबे पागल किसे कह रहा है तू? मैं क्या कहता हूँ भाई, तू पहले जैसा नहीं है यार, बहुत बदल गया है और पुरानी बातें सब भूल गया है तू। याद कर, हम दोनों एक ही सिगरेट आपस में बांटते थे, एक ही तालाब में तैरा करते थे और तो और एक ही लड़की को, स्टॉप। मेरा मतलब है, पसंद करते थे। अभी ये ऑफिस है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, जो भी बोलेगा सोच समझ के बोल। हाँ ठीक है भाई। अब ये बता तू यहाँ क्यों आया है? प्लीज भाई, मुझे एक तो जॉब दिला देना यार। बिना किसी क्वालिफिकेशन के मैं तुझे यहाँ जॉब कैसे दूंगा बता? अरे बाप रे। तू जानता है इस पोजीशन के लिए MBA की डिग्री लेकर आया हूँ मैं। प्लीज भाई, कुछ भी करके एक काम दिला देना यार, प्लीज। तू एक काम दिलाएगा, वरना तुझे दोस्ती की कसम है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अगर तू जिंदगी में ठीक से पढ़ाई करता ना तो इस तरह भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। चलना, पुरानी बातें भूल जा यार, अब एक काम का इंतजाम कर दे भाई। ठीक है, तेरा रिज्यूमे दे। तू क्लासमेट होने की वजह से, क्लोज फ्रेंड होने की वजह से इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए ये फॉर्म मैं क्लियर कर रहा हूँ। मेरा मैनेजर बहुत स्ट्रिक्ट है, समझा? ओह ठीक है ना? अगर रिक्वेस्ट करके तुझसे काम ले लिया है मैंने, तो वो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये ले, चल जा इंटरव्यू दे। हाँ ठीक है, बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया चल जा। भाई। एक्सक्यूज मी मैडम। Excuse me? Hello? What? इंटरव्यू मैडम। Come in. Please take your seat. Give me your resume. हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ, क्या देख रहे हो? व्हाट्स योर नेम? रेज्यूमे में लिखा है ना, देखिए ना मैडम। व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? रेज्यूमे में है मैडम। ओके, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हाँ? हेलो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैं कन्नड़ा पंडित हूँ मैडम। क्यों? इंग्लिश नहीं आती क्या? इंग्लिश में मुझे सिर्फ एक ही सेंटेंस आता है। बताऊं क्या? ठीक है, वही बताइए। कैसे बताऊं मैं? क्या सोच रहे हो आप? जो कहना चाहते हैं कहिए। पहली बार कहने जा रहा हूँ मैम, इससे पहले कभी नहीं कहा। शर्माइए मत, गलत होगा तो भी चलेगा। जो भी इंग्लिश में आता है वो कहो। तो मैं बता दूं क्या मैम? कहोगे नहीं तो कैसे समझेगा? एक सेंटेंस के लिए इतना गुरूर? आई लव यू मैडम। What? वही तो मैडम, आई लव यू। हेलो, तुम पागल हो गए हो क्या? अभी तक तो मैं पागल था मैडम, पर जब से मैंने आपको देखा है ना, पागल हो गया हूँ। चलिए उठिए, आप उठिए, गेट आउट। चलो जाओ, गो। डार्लिंग, मैं मेरे इंग्लिश में कमजोर रह सकता हूँ, लेकिन प्यार में नहीं। भले तुमने आज मुझे यहाँ से निकाल दिया हो, मगर तुमने मेरे दिल में एंट्री मार ली है। सी यू डार्लिंग।
भाई मेरे, क्या बात है, इतनी बड़ी पार्टी, इंटरव्यू क्लियर हो गया क्या? इंटरव्यू तो फेल हो गया मेरे भाई, लेकिन इंटरव्यू जिस लड़की ने लिया ना, हाँ? उस लड़की से मुझे प्यार हुआ है। अबे एक बैग में ही सर पे चढ़ गया क्या तेरे? सच कह रहा हूँ यार, हाँ? जिंदगी में अगर किसी से प्यार या शादी करूंगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसी से करूंगा मैं। वो मेरे दिल में बस गई है। उसकी आंखें, उसकी आंखें, उसके होठ, उसके होठ, उसकी खूबसूरती। उसकी खूबसूरती। तू वहां तक चला गया क्या? भाई जब से उसको देखा हूँ पागल सा हो गया हूँ। सही है मेरे भाई। पता नहीं यार, बार बार उसकी याद आती है। अच्छा, मेरे भाई कुछ आइडिया देना। आइडिया सोचने दे भाई। एक काम कर, तो फिर से वहां इंटरव्यू के लिए चला जा। मेरे भाई क्या जबरदस्त आइडिया दिया है तूने। मगर मैं जाऊं कैसे? अरे हाँ, तेरा दोस्त है ना वहां पे, कॉल कर उसको यार अभी तो। भाई क्या आइडिया दिया है तूने फिर से। रुक अभी कॉल करता हूँ। अब ये इस टाइम क्यों फोन कर रहा है? हेलो भाई कहाँ है तू? अरे क्यों परेशान कर रहा है? ऑफिस में परेशान किया वो कम नहीं था, अभी फोन करके क्यों टॉर्चर कर रहा है? क्या काम है? तुझसे मिलने की खुशी में पार्टी अरेंज किया भाई। हे, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही आते हैं एक्शन हीरो की तरह। बियर, हार्ड ड्रिंक्स, नमकीन और चिप्स, और तो और लाइटिंग भी। वाह भाई, क्यों भाई, काम मिलने की खुशी में पूरा रंग जमा कर बैठे हो। हाँ भाई ये तो सब तुम्हारी बदौलत है। मैं तुझे कह रहा था ना, मेरा एक करीबी दोस्त है, एक साथ ही पढ़ाई करते थे, एक साथ ही स्विमिंग करते थे, ये वही नालायक है। आई एम विश्वा। पतलू विश्वा हो ना? नहीं, बड्डी विश्वा। मुझे तो नहीं लगता। कोई बात नहीं, चलेगा। खाओ पियो मौज, जितना मन करे पियो। जरूर दाल में कुछ काला लग रहा है, मगर पता नहीं चल रहा है। चलो शुरू करें। चीयर्स। 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 शुरू करो। अरे लग रहा है जन्म जन्म का भूखा है तो। पता नहीं कब से भूखा है, जानवर कहीं का। भाई तू मेरा बचपन का दोस्त है, जो भी कहना है मुझे बता दे बस। भाई तेरे से एक रिक्वेस्ट करनी थी। ए, मैंने कहा ना तू मेरे बचपन का दोस्त है, तुझे जो भी कहना है साफ साफ बता दे, ये तेरा भाई कर देगा। बता। कम ऑन टेल मी। भाई तूने तो इंटरव्यू में पास करके भेज दिया था मुझे, मगर तेरी मैनेजर ने इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या पूछ लिया मुझे। अरे बाप रे, पता नहीं क्या क्या पूछा था उसने। मैं क्या कहता हूँ, कैसे भी करके एक और इंटरव्यू अरेंज कराना मेरे लिए। ए, तू कौन है? मेरे बचपन का दोस्त। आज से तू रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर ओनली। तुम्हारा नाम क्या बताया था? विश्वा। बड्डी विश्वा। बड्डी विश्वा। मैं और ये हम दोनों एक ही चड्डी पहनते थे, जानते हो तुम? अब पहले की बात है। चड्डी दोस्त, सुन ले, मैं तुझे इंटरव्यू के लिए भेजूंगा। 100%। मुझे प्रॉमिस कर, तू सच में मेरा इंटरव्यू कराएगा? 200% भाई, तेरा इंटरव्यू मैं करवाऊंगा। अपने चड्डी के उठाकर कहता हूँ। क्या करूं मैं? हमारे हर बीमारी का इलाज 300 में होता है, अगर 300 में नहीं कर पाए तो 1000 रुपए वापस देंगे। जुगाड़ बनाना पड़ेगा यार। बम्पर ऑफर है यार ये तो। 300 की जगह 1000 निकाल लिए तो आज रात पार्टी पक्का एंजॉय करेंगे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस,
मैं अंदर आ सकता हूँ? कम इन, प्लीज सिट। टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। डॉक्टर, बाहर बोर्ड लगा है कि अगर आप 300 में बीमारी का इलाज नहीं कर पाए तो मुझे पूरे 1000 रुपए देंगे, सही है? जी बिल्कुल, हमारी दवाइयों से असर ना हो तो आपको 300 के साथ साथ 1000 भी मिलेंगे। हाँ? पक्का? हाँ जी बिल्कुल पक्का। अब आप अपनी परेशानी तो बताओ। परेशानी सुनिए, पिछले 1 हफ्ते से मुझे टेस्ट ही नहीं पता चल रहा, चाहे कुछ भी हो जाए। रूपा, यस डॉक्टर। वो दूसरी लाइन में रखी हुई दवाई लेकर इनके मुंह में डाल देना। डॉक्टर, ये तो पेट्रोल जैसा लग रहा है। अब आपको टेस्ट पता चल रहा है ना? चलो पैसे निकालो, निकालो 300 रुपए निकालो। की दवाई के लिए रखे हुए थे, अब इसी दवाई के लिए देने पड़ जाएंगे। देना जरूरी है जी क्या? बिल्कुल जरूरी है। डिस्काउंट? कोई डिस्काउंट नहीं है। अरे बाप रे बाप। चलो चलो लाओ, पैसे लाओ। नागराजन भैया, ओह अरे नागराजन भैया, ओह मंजू भाई, आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए। शारदा, हाँ जी। जरा छाछ लेके आना। अच्छा लाती हूँ। मंजू भाई, कैसे हैं आप? और गांव में सब कुछ ठीक ठाक है ना? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? सब बढ़िया है, सब ऊपर वाले की कृपा है। कैसे हो भैया? ये लीजिए। जी। और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? ओह बेटी 2nd PUC में पढ़ रही है। बेटा काम की तलाश में दर बदर भटक रहा है इस वक्त। जब कोई घर आए कम से कम तब तो चुप रहिए। सबके सामने मेरे बेटे की बुराई करने लगते हो। अब तो आपको संतोष मिल गया होगा ना? छे, मैं तो आपको समझाकर थक गई हूँ। मंजू भाई, बुरा मत मानना, ये ऐसी ही है। इसके सामने बेटे का नाम लेना भी दुश्वार हो गया है। कोई बात नहीं नागराजन भाई, हमारे घर में भी यही नाटक है, उसका भी यही हाल है। मंजू भाई, आपने आने की वजह नहीं बताई। आपको जमीन के जो बाकी पैसे थे ना, ओह, बस आपको वही देने के लिए आया हूँ। ये लीजिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत थी। आपको तो पता ही है जमीन लेने के वक्त कितने काम आ सकते हैं। ये बहुत सही वक्त पे दिए हैं पैसे। ठीक है भाई, मैं अब चलता हूँ। अरे अभी आए हैं, अभी जाने की बात कर रहे हैं। खाना तो खा लीजिए। अरे नहीं नहीं, गांव पहुँचना है, शाम हो गई तो बस नहीं मिलेगी, आपको तो पता ही है। ठीक है मंजू भाई, और हाँ, वापस जाने के बाद वापस आते रहना। ठीक है, ठीक नमस्ते है मंजू भाई। नमस्ते। नमस्ते मंजू भाई। शुभ यात्रा। यस कम इन। हाय मैडम। तुम यहाँ? हाँ मैडम, मैं। यू स्टूपिड फेलो। लगता है मैडम फुल गुस्से में। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? गेट आउट, आउट। आराम से मैडम, आराम से। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप मैडम? ओह, डर लग रहा है कहीं यहाँ प्यार ना कर बैठूं। डर? और मुझे? हाँ जी, आपको ही। हेलो, एक्सक्यूज मी, अगर मैं इस मैनेजर पोस्ट पे बैठी हूँ तो मैंने तुम जैसे कई गधे देखे। मैडम, आपने आज तक सिर्फ गधों को ही देखा है, इसलिए आपको अभी तक कोई पसंद नहीं आया। लेकिन मैं कोई गधा नहीं हूँ, चिक्का बाड़ापुर का शेर हूँ मैं। पसंद करके ही रहोगे आप, और करके ही रहोगी मेरी जान। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें अंदर किसने आने दिया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मैं प्यार से बता रही हूँ तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना होगा। मैं यहाँ आने से पहले ही सब कुछ सेट करके आया हूँ। बुलाना भी बेकार है। बस 5 मिनट, मैं खुद ही चला जाऊंगा यहाँ से। उससे पहले मेरी बात तो सुन लो। बस में सीट के ऊपर हैंडकरचिफ डालकर उसे अपना समझते हैं हम। और तुम्हें तो पसंद किया है मैंने, सोचो कितना हक जता सकता हूँ मैं। लेकिन मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। कंफर्म तुम पागल हो। ये आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। डोंट कम नेक्स्ट टाइम। गेट आउट, गो। डार्लिंग, तुम चाहे कितना भी डांटो मुझे, मगर मैं तुम्हारे उतने ही करीब आता रहूंगा। चलता हूँ मैं, बाय। ओह, क्या मक्खन मलाई। ए, क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से, निकल। ओए छोटू, उछल उछल कर क्या देख रहा है? बड़ा चाहिए, बड़ा मुझको। अच्छा, बड़ा चाहिए तुझे? बड़ा आ देती हूँ। अबे
ये मेरा पैर है, कोई गड्ढा नहीं है, कूद रहा है इतनी देर से, क्या देख रहा हूँ चल चल के। अबे धमकी किसको दे रहा बे? अबे तेरे को क्या, तेरे बाप को भी धमकी दे सकता हूँ। बुलाऊं क्या छोटे भाई को? तो खुद तो इतना छोटा सा है, तेरा छोटा भाई कितना होगा भाई? है बुला बुला, जा बुला के लेके आ, जा मैं देख लेता हूँ। भाई ओए, मेरे भाई को मारेगा तू? मेरे भाई को मेरे सामने मार के दिखा। हाँ, बताना मार के। अगर ये चल इतना लंबा है तो फिर बता जल्दी। माफ कर दो भैया मुझको, ज्यादा होशियारी मत करना। मेरे पैर पे रखा। बोल ऐसी गलती फिर से नहीं करेगा ना? ऐसी गलती नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, मैं चाह रहा हूँ, मुझे माफ पक्का नहीं करेगा ना, वरना तेरी भुर्जी बना दूंगा। करूँगा गलती में चल अब चुपचाप घर चले जा अपने। भैया। सॉरी देख भाई। लिया क्या मेरे छोटे भाई को? देखा भाई, गन्ने जैसा लंबा है ये तो। चल भाग यहाँ से। मारने के लिए भी इसको सीढ़ी लगा के मारना पड़ेगा। वर्षा हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से हम स्वागत करते हैं। हमारे पास है 20-30, 30-40 और 40-60 सारे मेजरमेंट्स की जमीन मिल जाएगी। और हमारे पास सैनिटेशन का काम हो, अच्छे रास्ते हो, पार्किंग की जगह, सब कुछ हमारे पास मिल जाएगा। लोगों को लगने वाली सारी सहूलतें हमारे पास है। आपके लिए ये सुनहरा मौका है और मैं चाहूंगा कि ये मौका आप हाथ से न जाने दें। आइए मैं आप लोगों को साइट प्लान दिखाता हूँ। आइए देखिए, ये हमारे पास लेआउट का प्लान है। सबसे पहले ये हमारे लेआउट का मेन एंट्रेंस है। यह है 20-30 और 30-40 और 40-60 की जमीन है। और देखिए, हमारे लेआउट से एयरपोर्ट बहुत नजदीक है, पास में ही कॉलेज है, पास में ही मार्केट भी है, 24 घंटे पानी की फैसिलिटी है, 24 घंटे बस की फैसिलिटीज भी है। तो फिर देर किस बात की? ठीक है, तो साइट के बारे में आप लोग समझ गए ना? तो देर किस बात की? एक काम करते हैं, सोसाइटी में चलते हैं और पैसे देकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ऐसा मौका आपको कोई नहीं देने वाला। थैंक यू, अब मन को शांति मिली। हमने जमीन भी देख ली है और प्लान को भी देख लिया है। मैं तो इस जमीन के लिए एकदम तैयार हूँ। आप लोग तैयार हैं क्या? हाँ। हम लोग अभी सोसाइटी जाकर जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें हम अभी के अभी कर देंगे। बिल्कुल, देर किस बात की? चलिए चलो भाई, चलो काम करिए। चलिए। हाँ जी, देखिए सोसाइटी अच्छी है, प्लान अच्छा है, जमीन अच्छी है, लोकेलिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ की। तो आप लोग का क्या कहना है? मुझे तो सब अच्छा लग रहा है। बोलिए वेंकटेश्वर जी। साइट की प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, हम लोगों को पसंद भी आ गई है। लेकिन एक बात का डर है। आपको डर? क्या है ना, खून पसीने के कमाए हुए पैसों से ये जमीन खरीद रहे हैं, कहीं कोई धोखा ना हो जाए। अगर ऐसा हो भी गया तो मैं उनको 10 सालों से अच्छे से जानता हूँ। जहां तक मैंने देखा है उन्होंने अभी तक किसी के साथ ऐसा नहीं किया है। इसीलिए भरोसा कीजिए आप। और आपके साथ मैंने भी तो यहाँ जमीन खरीदी है ना? हाँ बोलिए। देखिए नागराज जी, हम लोग आपकी वजह से पैसा डाल रहे हैं, धोखा तो नहीं मिलेगा ना? सब सही होना अरे चाहिए। महाराज, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप लोग जमीन ले रहे हैं तो मैं भी तो जमीन ले ही रहा हूँ ना। चिंता की कोई बात नहीं। अब चलिए, बहुत काम करना है। चलिए। हाँ चलिए। हाय डार्लिंग। हे इडियट, मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली क्या? जाकर लॉरी के नीचे मर ऐसा जाना। क्या? गुस्सा मत करो मेरी डार्लिंग, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। शादी की डेट कब फिक्स करूं? ए, तू पागल है क्या? परसों से देख रही हो तुम मेरे पीछे ही पड़े हुए हो। और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे तुम्हें पास? प्यार करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। उससे बढ़कर और कौन सा काम करूं मैं? देखो, तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, मुझे तुमसे प्यार नहीं होने वाला। तो टाइम मत वेस्ट करो, चले जाओ। देखो, मुझे भी ये सब बार बार दोहराना पसंद नहीं है। मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। तुम्हारे माँ बाप को भी मनाना है, मेरे माँ बाप को तुमसे मिलवाना है, शादी का कार्ड प्रिंट करवाना है, एंगेजमेंट का प्लान करना है, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बुलाना है। बाप रे, बहुत सारे काम हैं। बस इतना ही ना? इसके आगे और कुछ नहीं? अब वो सब तो शादी के बाद ही होगा ना। मुझे ये सब कहने मैं में शर्म तुम्हारे आ रही आगे है। हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे ऑफिस जाना है। इस लड़के ने तो दिमाग खराब किया है मेरा। जाओ मेरी जान, जाओ।
एक ना एक दिन तुम खुद आकर आई लव यू बोलोगी मुझे, बोलना ही पड़ेगा मुझे। पिछली बार जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया है ना, अब क्या परेशानी है? परेशानी क्या, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आजकल ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ भी ध्यान ही नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता मुझे, यही प्रॉब्लम है। अच्छा, नर्स वो दूसरी वाली लाइन की दवाई लेकर उनके मुंह में डालिए। मुंह खोलिए। डॉक्टर, ये तो वही पेट्रोल है ना जो पिछली बार दिया था आपने, ये क्या मजाक है मेरे साथ? अब याद आ गया ना? चलो 300 रुपए निकालो, चलो निकालो। 1 2 लाओ 2। कुछ करूंगा इसका, कुछ तो करूंगा इसका मैं। अभी निकल। कितना हुआ? 200 रुपए। शुक्रिया। वाह बेटा, तेरा होने वाला ससुर तो बहुत अमीर है। भाई खुद को जरा संभाल वरना फंस जाएगा। नमस्ते सर। जी नमस्ते। आप कौन? सर मेरा नाम गुरु माल्या है, अंदर आकर बात कर सकता जी हूँ? आइए। थैंक यू। 1 मिनट, चलिए प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। बैठिए ना, बैठिए। क्या पियेंगे आप? कॉफी, जूस? हाँ, कुछ भी चलेगा मुझे। कामाक्षी, जूस लेकर आना। हाँ सर। आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या काम है? हाँ, 1 मिनट सर। जी। हेलो, यस गुरु माल्या। ओके, या ओके। देखिए, हमारे मर्सिडीज बेंज शोरूम बहुत ओह। जगहों पर है। चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई। हाल ही में हमने बेंगलुरु में भी शोरूम खोला है, तो आपको कार की डिलीवरी कहीं पर भी मिल सकती है। लो बेटा। थैंक यू। तो आप ना एक काम करिए, परसों हमारा बेंगलुरु में बेंज शोरूम खुल रहा है, तो ओपनिंग के लिए शाहरुख खान भी आने वाला है, तो आप भी वहीं पर आइए, बैठकर बात कर लेते हैं, ठीक है ना? ओके, बाय। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। देखिए, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। परसों बेंगलुरु में खुलने वाले हमारे मर्सिडीज बेंज शोरूम के लिए आपकी बेटी को मैनेजर के लिए सिलेक्ट किया है मैंने। खुश तो हो ना? आप जैसे अमीर लोगों का हमारे घर पर आना ही बड़ी बात है, और तो और आप हमारी बेटी का भविष्य भी बना रहे हो, इससे ज्यादा खुशी क्या होगी? देखिए, आपकी बेटी को मेरे काम पर रखने से ज्यादा उनमें बहुत काबिलियत है और मैंने बहुत बारीकी से देखा है। शी इज वेरी स्मार्ट, मुझ पर गई है। गुड लुकिंग, मेरी तरह। और बातें तो काबिले तारीफ, जिम्मेदार भी है, अच्छे से बात भी करती है वो सबसे। शी इज वेरी टैलेंटेड और काम भी वो बहुत अच्छे से संभाल लेती है। तो मंथली 50,000 सैलरी देने का फैसला किया है मैंने। आप लोगों को मंजूर तो है ना? अगर लक्ष्मी खुद चलकर आ रही है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आप बहुत अमीर हैं, आपका दिल भी बहुत बड़ा है। नहीं 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 नहीं, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनकी सैलरी पक्की कर दी है। तो ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। थैंक यू। जब आपकी बेटी आएगी तो मुझे जरूर जी कॉल जी करना, जरूर ओके? सर। ठीक सर, है, मैं अभी चलता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। हे भगवान, 50,000। हाँ, मेरी बेटी की तो किस्मत चमक गई। मजा आ गया। ओह शिट। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है सर? ड्राइवर को कार आगे पार्क करने के लिए बोला था। रुको, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। जी जी। हेलो रामू, कहाँ हो तुम? ओह ओके, हाँ सर, गाड़ी उसने आगे पार्क की है, मैं चलता हूँ सर। ठीक है सर, ध्यान से जाइएगा। चलता हूँ सर। ओके सर, बाय सर। ध्यान रखिएगा। ये
बहुत अच्छा हुआ। हमारी बेटी कितनी नसीब वाली है, उसकी तो सही किस्मत कह रही हो चमक तुम। गई। भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली। इसी खुशी में भगवान का दिया जला कर आती हूँ। ससुर को तो पटा लिया है, आगे देखते हैं क्या होगा। कहीं ससुर पीछे से तो नहीं देख रहा ना। अरे बाप रे, बच गया। चलो निकलते हैं। आ गई बेटी, आओ आओ बैठो यहाँ, कुछ बात करनी है। तुम्हें एक बात बतानी है। सुनोगी तो खुशी से उछल पड़ोगी। क्या बात है डैड? तुम बताओ। मैं नहीं, आप ही बताओ। डैड मॉम दोनों में से कोई भी बताओ। देखो बेटी, आज तुम्हें देखने के लिए मर्सिडीज बेंज शोरूम के मालिक खुद आए थे। किस लिए? तुम्हें और तुम्हारे काम को बहुत नजदीक से देखा है बोल रहे थे। अभी अभी उनका एक बेंगलोर में शोरूम खुल रहा है, वहाँ के मैनेजर की पोस्ट तुम्हें देने का इरादा किया है। सैलरी कितनी है पता है? 50,000। देखो, ये देखो कार्ड, अभी कॉल करके देखो बेटी। भाई, अगर तू विजिटिंग कार्ड दे के आया है तो वापस कॉल जरूर आना चाहिए। अरे यार, पेट्रोल भी खत्म हो गया। अब क्या करूं? दोस्त को कॉल कर देता हूं। देख फोन आ गया। फोन। हेलो। हेलो गुरु, सुनना, सन की टैंक के पास मेरा पेट्रोल खत्म हो गया यार। ऐसी बात है। एक काम करना यार, कहीं से पेट्रोल लेकर आ जाना यार। भाई फिलहाल तो मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट मत कर मेरा, चुपचाप फोन रख दे, दिमाग में मत जा। अब क्या करूं? किसे कॉल करूं? भाई पक्का उसी का फोन है, जल्दी उठा जल्दी उठा। भाई ये तो वही है। हेलो। हेलो। 1 मिनट। ए, इसको ऑर्डिनरी कार समझा है क्या? हल्का सा स्क्रैच भी गाड़ी की खूबसूरती को बिगाड़ सकता है। You got it? ठीक है बस। हाँ हाँ, इट्स ओके। हाँ हेलो। सर, मैं शैलू बात कर रही हूँ। शैलू? कि एक लड़की पट जाएगी? नो वे, चांस ही नहीं है। लड़कियों को पटाना, उनका वक्त बर्बाद करना और एडवांटेज लेना, यही काम है क्या तुम्हारा? शर्म नहीं आती? यू ब्लडी फूल। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, स्टॉप। हाँ? मैं क्यों झूठ बोलूं तुमसे? मैं ऐसा ही हूँ और यही मेरी असलियत है। अभी तक जो ड्रामा किया है ना मैंने तुम्हारे साथ, वो बस टेम्पररी था, लेकिन मेरा स्टाइल सबसे अलग है। कौन से देश में, कौन से स्टेट में और कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने कार के शोरूम्स है, मुझे खुद को भी नहीं पता है। तुम जिसके साथ अभी बात कर रही हो वो सिर्फ गुरु नहीं, गुरु माल्या है, समझी? मेरा ताया जी कौन है पता है? अजय माल्या। मेरे चाचा जी कौन है पता है? विजय माल्या। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। हाल ही में बेंगलुरु में हमारा एक कार का शोरूम खुल रहा है, जिसके लिए मैं एक अच्छी मैनेजर ढूंढ रहा हूँ। इसलिए मैं आपके ऑफिस में इंटरव्यू के बहाने से आया था। आपकी ईमानदारी, आपकी खूबसूरती, आपका ये स्टाइल और सितारों जैसी खूबसूरत आंखें, अभी अभी तराशी हुई मूर्ति जैसा खूबसूरत चेहरा मुझे भा गए हैं। हमारी कंपनी के लिए इतनी अदाएं काफी है, तो आप सिलेक्टेड हो। आप यकीन करो या ना करो, काम और जिंदगी दोनों को आपके सामने मैंने अभी रख दिया है। कल जेपी गार्डन में आकर अपॉइंटमेंट लेटर ले जाइए। बाय। ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या मेरा ऐसे झूठ बोलकर प्यार करना सही है? आने वाले कल में मेरा झूठ पकड़ा गया तो फिर जो होगा देखा जाएगा। कल ही मैं उसे सब कुछ सच बता देता हूँ। क्या करूं और कैसे कहूं? हाँ?
क्या हुआ सर? आपने तो ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए बुलाया था ना? आसमान गिर गया क्या? किस सोच में डूबे हुए हो आप? सब ठीक है ना? हाँ, वो क्या सोच रहे हो तुम? ओ, किस पोजीशन पे पोस्ट करो ये सोच रहे हो ना? हाँ, चुप क्यों हो तुम? कुछ तो बोलो। बोलूं या नहीं? छोड़ दे, बोल ही देता हूँ। शैलू जी, मुझे आपसे एक सच कहना है। कैसा सच? वो देखिए, आपको हासिल करने के इरादे से मैंने बहुत झूठ बोला आपसे। फिर मुझे पता चला कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। आपसे कहे हुए मेरे सिर्फ एक झूठ ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। अगर उसी झूठ को आगे बढ़ाना है तो हमारा आने वाला कल, बाप रे, सोचकर ही डर लग रहा है। देखिए, आप मुझसे प्यार नहीं भी करेंगे तो चलेगा, छोड़िए, मगर आपसे झूठी झूठी बातें करना ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। आई एम वेरी सॉरी शैलू जी, मुझे फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। मुझे अब चलना चाहिए। आई लव यू। मुझे पता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, मैं इस बात को नहीं मानता। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। आई लव यू गुरु। नो वे, मैंने नाटक किया इसके लिए? तुम भी अभी नाटक कर रही हो ना? मुझे कल ही पता चल गया था तुम नाटक कर रहे थे। हैं? क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, सच में। सच है मैडम, सच में वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ज्यादा मत सोचिए, और मैं तो आपको बस सच बता रही हूँ। अभी आपके यहाँ आने से पहले उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी। वो भी आपको सच बताना ही चाहते थे, वो और ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहते थे। उन्हें लगा कि वो आपसे एक अमीर लड़का बन के मिलेंगे तो शायद आप जल्दी मान जाओगी, बस और कोई रीजन नहीं था उनका। इसीलिए मैंने उनका साथ दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके सामने ये सब नाटक करूं, आप प्लीज मान जाइए और कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और यही एक सच्चाई है। मैडम, वो एक अच्छे इंसान है मैडम, ये मैं जानती हूँ। आज भले ही उन्होंने ये नाटक किया है, पर देखना एक दिन वो आपको खुद सच बता देंगे। मैं भी एक लड़की हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। आजकल तो हर लड़का जब किसी को पसंद करता है तो उसे धोखा देकर चला जाता है, पर ये इस तरह का लड़का नहीं है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो आपको दिल से प्यार करता है। वो आपसे जितना प्यार करता है ना, उतनी ही आपकी इज्जत करता है। आप बहुत लकी हैं मैडम। आपको पता है, वो ऐसे ही दुनिया में लोगों की मदद करता है। तो आप जरा ये सोचिए कि अगर वो आपसे प्यार करेगा तो वो कितना नेक इंसान होगा। प्यार करने के साथ साथ वो आपकी बहुत ज्यादा केयर भी करेगा। आप बस सोचो कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। आप दोनों की जोड़ी ना मैडम, मेड फॉर ईच अदर जैसी है। इससे ज्यादा मैं कुछ आपको समझा नहीं पाऊंगी। आगे का फैसला आपको करना है मैडम। ए शारदा, हाँ, 12 बज गए हैं, तुम्हारा बेटा अभी तक सो ही रहा है क्या? सुधर नहीं सकता ये। हे भगवान, आप फिर से शुरू हो गए। तुम ही बताओ, नौकरी ढूंढने वालों कोई 12 बजे तक सोता है क्या? सिर्फ शरीर बढ़ने से कुछ नहीं होता, उम्र के साथ साथ जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। मैं भी बस यही सोचता रहता हूं कि तुम्हारा लड़का आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, परसों सुधर जाएगा।
कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ना 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 हम्म। ना। मम्मा, आ गया बेटा, क्या स्पेशल बनाया है? तेरी पसंद का खाना बनाया है मैंने, ले खा बेटा। लाओ। बहुत बढ़िया, माँ का प्यार दिख रहा है। खा खा के भैंस जैसा फैलता जा रहा है। खाने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। ऐसा लगता है घर के सारे पैसे यही नवाब कमा कमा के ला रहे हैं। जिसके पास स्वाभिमान होता है ना, वो सोचता है कि मैं खुद पैसे कमा के लाऊं और उसके बाद खाना खाऊं। वो कहा गया है ना, बैठ के खाओ तो घर में एक मटकी काफी नहीं होती है। इन्हीं जनाब को देख करके लिखा होगा किसी ने। अरे बेटा, खाना बीच में क्यों छोड़ दिया? देखो माँ, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं? अपने पति को ही खिलाओ अरे, अभी। गुरु रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। बेटा सुन तो, गुरु जी, अब तो आपको संतोष मिल गया होगा ना? अरे अभी कहाँ संतोष, मेहनत करेगा तब संतोष होगा। 3 दिन अपना मोबाइल बंद करके यहाँ वहाँ बैठेगा, घूमेगा, उसके बाद वापस यहीं पे चला आएगा। समझी तुम? ज्यादा टेंशन मत लो। जाओ जाओ तैयारी करो, कल जमीन की पूजा है, तैयारी करो उसकी तुम। हे भगवान, ये बाप बेटे के चक्कर में मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तुम्हारी किस्मत कहाँ, मेरी किस्मत फूटी है। छी, बच्चों में भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मावलेषु कदाचन। भगवान आपकी जमीन और कार्य में बरकत दे, घुमाइए इसे। ओम शांति शांति शांति। और ये लीजिए, आपकी पूजा संपन्न हो गई है। नागराज जी सुनिए, देखिए नागराज जी, आज का दिन बहुत शुभ है। आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आशीर्वाद। माँ, सुनो, यहाँ पर कोई पूजा वूजा नहीं होगी। ये बताओ, यहाँ पर पूजा कौन करवा रहा है? दिमाग ठिकाने पर है ना? क्यों बेटा, मुझे अपनी ही जमीन पे घर बनाने के लिए आखिर किसकी इजाजत चाहिए? और वैसे भी तुम लोग कौन हो? मैं अपनी जमीन पे घर बना रहा हूँ, इससे तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ मुझे नहीं, आपको होगी महाशय। ये क्या बात कर रहे हो? किसके बाप के जमीन पर पूजा करवा रहे हो? 2 मिनट में यहाँ से निकल जाओ। चलो जल्दी ये जगह खाली करो। देखिए, ऐसी बातें मत कीजिए आप। सोसाइटी ने इस जमीन को हमें अलॉट किया है। ये मेरे भाई की जमीन है, चलो निकलो यहाँ से। देखो, ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये मेरी जमीन है और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप देखिए, ये हमारी ही जमीन है। लगता है आप गलती से आ गए हैं। भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए। पक्का आपको कोई बड़ी गलतफहमी हुई है, जरा सोचिए। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हारे पति को है, उसी से पूछो। ये तो क्या बदतमीजी कर रहा है? छोड़ दीजिए। माँ, सुनिए, हमें इनसे नहीं उलझना चाहिए। चलो चल के सोसाइटी वालों से बात करते हैं। चलिए चलिए ना। चलो निकलो पापा निकलो। पीछे हटिए। सुनिए, जो होना था वो हो गया, अब रोइए मत। ऐसे रोने से सब ठीक नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि जमीन खरीद रहे हैं तो सारी जांच पड़ताल करना।
अब मैं क्या करूं शारदा? खाना पीना छोड़ करके दिन रात इस जमीन के लिए मेहनत की थी मैंने। क्या करूं मैं अब? भगवान हमें ये दिन दिखाएंगे सोचा नहीं था। अरे भगवान, क्या करूं मैं अब? तुम लोगों का क्या होगा? आप इस तरह टूटेंगे तो हम सबका क्या होगा? क्या करेंगे हम? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए ना। माँ जरा यहाँ आना मेरे साथ। चल। क्या कहना है बता। माँ भैया को कॉल कीजिए और उन्हें सब बताइए। हाँ, बेईमानी मत कर, मार दे अभी। अरे भाई, फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है उसका। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगा। यहाँ उसके पापा रो रहे हैं और वो पता नहीं कहाँ है। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ माँ, विश्वा भैया को कॉल कीजिए। अभी करती हूँ। हाँ। अब मैं ही जीतूंगा। तेरी मम्मी का फोन आ रहा है। ए उठा मत, उठा मत, उठा मत। ए, तेरे घर से फोन है, लगता है कोई जरूरी काम होगा। फोन उठा। ए भाई उठा ले। एक मिनट रुक जा। हेलो, हेलो विश्वा, मैं गुरु की माँ बोल रही हूँ। क्या गुरु वहाँ पर है? जी आंटी बताइए। अरे यार, गुरु तो नहीं 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 नहीं। यहाँ पे तो नहीं आंटी, क्या बात हो गई? वह नहीं है। एक इमरजेंसी है बेटा, वो जैसे ही आता है मेरी बात कराना। जी आंटी ठीक है। हाँ। अरे कोई बहुत इमरजेंसी बात है, फोन कर ले तू। ए, कोई इमरजेंसी काम होगा, फोन कर देना यार। खेलना है भाई, चुपचाप। चल हाँ है यार, हम किसे समझा रहे हैं देख। ये क्वीन तो मेरी है। पता नहीं अब आगे क्या होगा। नागराज जी, हम सब आपके घर गए थे। आपकी पत्नी सोसाइटी से बात करने के लिए गई है, इसीलिए आपको ढूंढते हुए आए। देखिए, मैं आप लोगों का डर समझ सकता हूँ और इसीलिए मैं सोसाइटी से बात करने जा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ चलिए। चलिए चलिए चलते हाँ हैं। हाँ चलिए चलिए। चलो चलो। अरे ये ऑफिस बंद क्यों है भैया? अरे जिस दिन से आप पैसे देने आए थे उस दिन से ऑफिस बंद है। साहब से मिलना था हमें। साहब तो अपने घर पर होंगे, जाइए। ओह, ऑफिस क्यों बंद है? क्या हुआ? चलो होगा? उनके घर चलते आइए, हैं। चलिए। हाँ, चलिए चलते हैं जाइए। यहाँ से। क्या चाहिए आपको? साहब से मिलना था हमें। साहब तो घर पर नहीं है, वो पेरिस गए हैं। अच्छा, ये क्या हो रहा है आखिर? साहब घर पर भी नहीं है और ऑफिस में भी नहीं है। एक काम करते हैं, चलकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाते हैं। चलिए चलते हैं। हाँ हाँ चलिए, वही चलते चलिए। हैं, चलिए। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ जी बोलिए, क्या काम था आपको? एक कंप्लेन लिखवानी थी सर मैं, कंप्लेंट किसकी? हमारे एरिया के काउंसलर के खिलाफ। काउंसलर? आपके एरिया का काउंसलर कौन है? जगन्नाथ रेड्डी के बारे में। जगन्नाथ रेड्डी। जी हाँ, अच्छा, तो मैंने जगन्नाथ कहा ना। रेड्डी के खिलाफ क्या कंप्लेंट? हम सबको जमीन दिलाने का वादा किया, पैसे ले लिए और अब कहाँ है पता नहीं सर। ए महादेव, सर जरा अंदर आओ। अभी आए सर। देखिए पहले हम कंप्लेन दे देते कोई भी हैं। खबर मिले हम आपको फोन कर देंगे। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। वो कौन लोग हैं जो ग्रुप में आए हैं? सर वो वार्ड नंबर 41 के काउंसलर जगन्नाथ रेड्डी की कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। हाँ? जगन्नाथ रेड्डी की? उसमें से किसी एक को तुम अंदर भेज दो यहाँ पर। ठीक है सर। क्या कंप्लेंट हो सकती है? आप लोगों में से कोई एक अंदर जाके बात कर सकता है। अब कौन अंदर जाएगा? हाँ हाँ आप जाइए, मैं काम आप कीजिए, जाइए। आप जाइए। हाँ, चलिए ये जाएंगे सर। अच्छा आप जाएंगे, जाइए।
और आप सब आप लोग भी वहाँ खेल जाकर जाइए। बैठ जाइए। हाँ ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार, आइए बैठिए। थैंक यू सर। ये जानते हो कि किसके बारे में कंप्लेंट देने आए हो? पता है सर, काउंसलर की। धोखा उन्होंने दिया है तो उन्हीं की कंप्लेन करेंगे ना हम यहाँ पे आके। देखिए, जो हुआ सो हुआ। इन बड़े लोगों से आप क्यों उलझ रहे हैं? अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप। जगन्नाथ रेड्डी से मैं बात कर लूंगा। जो भी सेटलमेंट करनी है मैं करवा दूंगा। आप लोगों की जो भी समस्या है आप मुझे बता दीजिए, मैं सब कर दूंगा। ठीक है ना? देखिए सर, मेरे साथ और भी 10 लोगों ने जमीन खरीदी है। मैं उन सभी लोगों को ऐसे रोड पे तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना। नहीं नहीं सर, मैं उनका और शाप नहीं ले सकता हूँ। देखिए सर, मैं इस तरह से किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ सकता हूँ। देखिए नागराज जी, मेरी बात मानिए। आपको कुछ भी नहीं होगा। भविष्य में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये राजनेता किसी के सगे नहीं होते। ये कब और क्या करेंगे किसी को पता नहीं होता। अरे नागराज जी, कीचड़ में पत्थर मार के क्या होने वाला है? ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। इसलिए आपसे कह रहा हूं। मेरी बात मानिए, इनका सामना करना सही नहीं होगा। मेरी मानिए, घर चले जाइए। देखिए सर, हमारी कानून व्यवस्था पे और आप पे मुझे पूरा भरोसा है। आप चाहे मुझे कितना भी समझा लीजिए, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तो आप बताइए सर, आप मेरी कंप्लेन लिखेंगे या फिर मैं उच्च अधिकारियों के पास से कंप्लेन ले जाऊं? क्या करूं? महादेव, सुनो, अंदर आ जाओ। जी सर। सुनो, इन्हें जो भी कंप्लेंट करनी है रजिस्टर में दर्ज करवा दो। ओके सर। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्या करूं? जगन्नाथ को फोन करूं या नहीं? 300 और 300 600 रुपए खर्च करा दिए इस डॉक्टर साहिबा ने। अब क्या करूं? इसको कैसे भी करके पूरे 1000 का चूना लगाना ही पड़ेगा। क्या करूं? यस, शाबाश विश्वा। हेलो डॉक्टर साहब। अब क्या परेशानी है? अरे डॉक्टर साहब, क्या बताऊं, आजकल मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा लगता है। अच्छा, इधर देखो जरा। हाँ, यहाँ। हाँ। ठीक है। ये कितनी उंगलियां है? 13 उंगलियां हैं। अभी 11 उंगलियां हैं। अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। देखो, इसकी दवाई नहीं है मेरे पास, तो मैं अब आपको 1000 रुपए दे दूंगी। दीजिए दीजिए। 500 के 2 नोट दे रही हूँ आपको। ये लीजिए। क्या है डॉक्टर, 100 के नोट देख के आप मुझे बेवकूफ बना रही हैं। ऐसे थोड़े चलता है। पूरे पैसे दो। अभी आपको दिख गया ना ठीक से? लाइए, 300 रुपए लाइए। लाइए, चलो चलो निकालिए। क्या मजाक है यार मेरे साथ ये। डॉक्टर को ही स्टेथोस्कोप पहनाएगा क्या? जमीन के खरीदारों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। मैं तो तुरंत ही आकर आपको बताने वाला था, लेकिन आपका फोन नॉट रीचेबल था। हो सकता है बाहर से आप अभी वापस आ रहे हैं, है ना? FIR भी दर्ज हो चुकी है साहब। अदालत से कब बुलावा आएगा ये मैं भी नहीं जानता। साहब, आपको अदालत में जवाब देना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि आपको आगे क्या बोलना है। देखिए, मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऑलरेडी टाइम निकल चुका है साहब। क्या बोल रहा है तू? मैं नहीं बोल रहा हूँ, कानून ही ऐसा बनाया गया है। मैंने उस नागराज को आपके बारे में बता के समझाने की बहुत कोशिश की। लगता है वो बहुत ही उसूलों वाला इंसान है। माना ही नहीं वो। कमिश्नर से मेरी शिकायत करने की धमकी भी दी उसने, इसीलिए FIR दर्ज करवानी पड़ी। पैसे लेने के लिए तो टाइम पे मेरे पास आता है तू, और मेरे लिए एक छोटा सा काम भी नहीं निपटा पाया तू। तेरे कंधे पर 2 स्टार हैं, तेरे मुंह पर थूकने का मन करता है। थू। साहब, अब आप ये सबके सामने करेंगे तो मेरा क्या होगा? सुनिए, अभी भी देर नहीं हुई है। आपके पास एक रास्ता और है। कौन सा रास्ता? मुझे तो लगता है उस जमीन में नागराज ही सबका सरदार है। उसे ही आप अपना निशाना बनाइए। उसे मरा देखकर कोई भी आपके खिलाफ गवाही नहीं देगा। बाकी लोगों में उतनी हिम्मत नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है यही एक रास्ता है। आप सोच लीजिए, मैं चलता हूँ। अभी? हाँ भाई,
उसके शरीर पर खरोंच ना आए। मर्डर का केस भी दर्ज नहीं होना चाहिए। खत्म कर दो उसे। ठीक है भाई। ए, चलो रे। सुनिए मालिक, आप तो फंसेंगे ही, साथ में हम भी फंसेंगे। तुम इन सब की चिंता मत करो, ये सब तो रोज का काम है। ए बुढ़े, क्या रे, तू बड़ा बेवकूफ है यार। अपने घर के बाहर बिजली की तारे देखी है तूने, या फिर घर के अंदर की तारे देखी है? घर के कौन से स्विच से कौन सा बल्ब जलेगा, ये तो तू अच्छे से जानता है। ठीक उसी तरह तू कहां पर है ये मेरा भाई भी अच्छी तरह से जानता है। तेरे नसीब में यहां घर बनाने का योग नहीं है, लेकिन समाधि जरूर बनेगी, ये गारंटी है। ए, मारो इसे। ओए, रुक। ए, चलो। ए, तू उस तरफ देख। ए, तू इस तरफ देख, छोड़ना मत उसे। ढूंढो। ए, चलो रे। देखने पर तो लगता है तू टांगे वाला घोड़ा है, लेकिन रेस वाले घोड़े से भी ज्यादा तेज भागता है। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। आजा 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 बुड्ढे। ये ले, ये ले, ये ले। आजा, आजा। मत करो। ले, ले, ये ले। क्या हुआ इसे? हे, हे, ये तो गया लगता है। सुने, माँ, भैया को एक बार फोन लगाओ ना। उठाओ माँ। माँ सुनो, विश्वा भैया को कॉल लगाओ ना। हेलो 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 विश्वा,
मैं गुरु की माँ बात कर रही क्या हो गया आंटी? हूँ। कितनी देर से मैं उसे कॉल लगा रही हूँ पर उसका तो फोन ही नहीं लग रहा। कहाँ गया है वो? मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बात करने की। ठीक है बेटा, किसी भी तरह मेरी बात करवाओ। उससे कहना कि उसके पिताजी बीमार हैं। उनकी तबीयत काफी खराब है, हॉस्पिटल में है। कौन सा हॉस्पिटल है? कोलंबिया हॉस्पिटल। देखो बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कुछ भी करके मेरी बात कराओ उससे। जी ठीक है। देखिए, आप हौसला रखिए। सुनिए, मैं उससे बात करता हूँ अभी। घबराइए मत, मैं उससे बात करके कैसे भी भेजता हूँ। घबराइए मत आप। ठीक है। नर्स, माँ, कहाँ है यार तू? हेलो। हेलो भाई, तेरी माँ का फोन आया था मेरे पास। तेरे पिताजी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। क्या कहा? कौन सा हॉस्पिटल? कोलंबिया हॉस्पिटल में यार। ठीक है, मैं अभी वहीं पहुंच रहा हूँ। हे भगवान। माँ, माँ, भैया, माँ, बेटा, माँ, पापा को क्या हुआ? बताओ तो क्या हुआ पापा को? डॉक्टर, डॉक्टर, पापा। डॉक्टर, मेरे पापा को क्या हुआ है? देखिए, ब्लड प्रेशर कम होने के कारण उन्हें हार्ट अटैक आया है। हम बहुत कोशिश करके भी उन्हें बचा नहीं पाए। आई एम सॉरी। हे भगवान। ओए, ओए, ओए! अरे, परसों हमने जिस नागराजन को मारा ना, ये उसी का बेटा है। उसी का। ओए उल्लू, इधर आ, इधर आ बेवकूफ की औलाद, इधर आ। हेलो भाई, भाई वो नागराजन का बेटा हम लोगों को कुत्ते की
तरह मार रहा है भाई। पुलिस वालों के पास हिरन की तरह भाग रहा था, लेकिन इस शेर के हाथ लग गया। इस शेर ने उसे तड़पा तड़पा कर मारा है, तड़पा तड़पा कर। जिंदा नहीं बचा वो। हाँ भाई, ये नागराज का बेटा बहुत उछल रहा है भाई। यहीं पे इसका काम तमाम कर दूं क्या? ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आया भाई। ए, तुम इसे खत्म कर दो। ए, कौन है बे तू? अरे ये तो आरके है, भागो यहाँ से, भागो। जाओ उस लड़के को देखो। ये बताओ, वो लोग तुम्हें मार क्यों रहे थे? मेरा नाम गुरु है साहब। जगन्नाथ नाम के नेता ने मेरे पिताजी को धोखा देके उनकी जान ले ली। उसी के आदमी थे ये। मारुति, जगन्नाथ रेड्डी को फोन लगा तो। जमीन के धंधे में बहुत संभल के रहना चाहिए। आरके, हेलो, नमस्ते अन्ना, कैसे हैं आप? क्या हुआ? इस छोटे से काउंसलर को कैसे याद किया, वो भी शाम को लक्ष्मी के आने के समय पे? हाँ? ए जगन्नाथ, हाँ? इस आरके के बारे में जानता है ना तू? अच्छा करने के लिए हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लूंगा मैं, लेकिन बुरा करने के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। मेरे साथ खेलने की कोशिश मत कर। तू कौन है और क्या कर रहा है, सब कुछ मुझे पता है। गुंडागर्दी करके जी रहा था, अभी गरीबों को तकलीफ दे रहा है। अब तेरी राजनीति खत्म। जब से तूने नागराज को मारा है, तब से शनि मंडरा रहा है तेरे सर पे। ये मत समझना कि गुरु चुप बैठेगा। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब जो करना है मैं करूंगा। मेरे एक इशारे पे तुझे पता है क्या हो सकता है? गुरु तुझे बागपल्ली की सीमा तक घसीट के ले जाएगा। तेरा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। हेलो, अगर इसे असली बात का पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमें अभी के अभी कुछ बहुत बड़ा प्लान करना पड़ेगा। हाँ भाई,
न जाने कितनी कब्र है और कितनी घास है इस जमीन के नीचे। जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है। जो पैदा हुआ है उसे मरना है। ईश्वर ने प्रकृति का ऐसा ही नियम बनाया है। इसीलिए हिम्मत रख तू और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही सोचता रहे। हिम्मत रख मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? देख, तेरी माँ भी है, तेरी बहन भी है और उनका दोस्त। ठीक है, अभी मैं चलता हूं, तू अपना ख्याल रखना। गुरु, जो हो गया उसके बारे में सोच के क्या फायदा? मुझे लगता है हम दोनों ने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। देखो शैलू, जब पापा थे तब उनकी कीमत नहीं समझ पाए। उनके जाने के बाद उनकी कीमत पता चल रही है। मैंने बहुत लापरवाही कर दी। नहीं शैलू, मेरे बाप के हत्यारों को कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। उन लोगों से मैं बदला लेकर ही रहूंगा। तुम्हारे बदले की आग में तुम्हारी माँ का, बहन का और मेरा क्या होगा, कभी सोचा है? नहीं शैलू, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, लेकिन तुम भी मेरी परिस्थिति को समझो। मेरी जगह खुद को रख के सोचो, तभी तुम समझ जाओगी कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। शैलू, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। जिन लोगों ने मेरे पिताजी पर भरोसा करके उनके साथ जमीन खरीदी थी, मेरे पिताजी की बात सही साबित करूंगा, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और मैं लोगों का विश्वास नहीं तोड़ सकता। हमें इंसाफ चाहिए, 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 हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। इंसाफ चाहिए हमें, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, आप लोगों ने नागराज जी पे भरोसा करके जिस पे पैसे लगाए हैं, मैं आप लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके आप सबके साथ मैं इंसाफ करूंगा। जिस नीच जगन्नाथ के भरोसे आप सब ने पैसे लगाए हैं, मैं आपके साथ खड़े होके उससे लड़के आपको इंसाफ दिला के उसे अंदर नहीं करवा दिया तो मेरा नाम रामकृष्ण पा नहीं। मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं, आप लोग किसी से भी मत डरिए, चाहे उसके लिए कितना भी खर्चा करना पड़ जाए। आप लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपको जरूर इंसाफ दिलाऊंगा। मैं आपके हर मुसीबत में हमेशा आपके साथ हूँ। आरके जिंदाबाद। भाई, वो यहाँ आके लोगों के साथ मिलके आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा है। मैंने आपको वीडियो भेजा है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, देख लूंगा, फोन रख। हाँ, जिंदाबाद। हाँ? अभय, अभय, 2 मिनट में कॉल। अभय। ठीक है, फोन रख। क्या हुआ भाई, किस बात की टेंशन ले रहे हो? कौन है वो? छोड़ना नहीं है, उस आरके को छोड़ना नहीं है। कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है। मैं नहीं जानता कि तू क्या करेगा, लेकिन मेरे खिलाफ लड़ाई शुरू करने से पहले उसकी जान चली जानी चाहिए। अलग अलग एरिया के गुमनाम गुंडे इकट्ठा कर उस आरके पर अटैक करवा, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि इसके पीछे हमारा हाथ है।
समझ गया ना? निकल। भाई समझ गया। ए, चलो रे। नमस्ते भाई। बताइए किस लिए बुलाए हैं? कुछ काम है क्या? ए मंजू, गाड़ी में पैसे और तस्वीर रखी है, दिखाओ इसे। मेरी बात सुन श्रवण, आज मैं तुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाला हूं। गलती मत करना। भाई आप काम बताइए, मैं संभाल लूंगा। बताइए क्या करना है इसका? उन दो लोगों में से कोई भी जिंदा ना बचे। पकड़ो, इसमें 2 लाख रुपए एडवांस है। काम होने के बाद 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्या हुआ? ठीक है भाई। समझा ना? निश्चिंत रहिए, हो जाएगा। चलता हूं।
जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ रेडी। ओह, ओह, आर के भैया, नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ भैया, इसके साथ हमारे गरीब खाने पर पधारने का कष्ट कैसे किया? हमें बता देते तो हम खुद ही आपके पैरों में आ गए होते। हाँ। ए जगन्नाथ, मैं जानता हूं कि तू कैसा गिरगिट है। ये शकुनी का खेल मेरे साथ मत खेल। हिम्मत है तो सीधे सामने से आके लड़, फेस टू फेस लड़। आजा, उतर जा अखाड़े में। इस तरह से पीठ पीछे वार करना छोड़ दे, समझा? अरे क्या क्या बोल रहे हो भाई आप? अगर गुस्से में हो तो 2 लातें मार लो मुझे चलेगा। आप मेरे लिए पूजनीय हैं और आप मुझे ही। ए कुत्ते की औलाद, ये नाटक किसी और को दिखाना। मैं तेरा पूरा इतिहास जानता हूँ। भाई, आप जैसे समाज सेवक के तो हजारों दुश्मन होंगे, लेकिन आप उन सबको छोड़कर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? आप ही बताइए, ये कहाँ का न्याय है? मुझे तो अभी सिर्फ शक है कि तूने इस पर अटैक करवाया है। जिस दिन पक्का हो गया ना, उस दिन तेरा अंतिम दिन होगा। जमीन के विषय में गरीबों को उनका इंसाफ 1 हफ्ते के अंदर मिल जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आरके को तो तू जानता है ना, न तू बचेगा और न ही तेरा पूरा साम्राज्य। सब मिटा कर रख दूंगा। चल गुरु। सिर्फ शक होने पर इतना सुना कर गया है भाई। अगर इसे सच्चाई पता चली तो आप अच्छे से जानते हैं भाई क्या होगा। हम लोगों की चिताई जलेगी। नहीं, अभी मैं इस आरके को तुझसे ज्यादा अच्छे से पहचानता हूँ। ये जो भी बोलता है उसे पूरा करता है। इससे पहले कि वो हमारा चौथा मनवाए, हमें उसका चौथा मनाना पड़ेगा। आगे तू जानता ही है कि तुझे क्या करना है। आरके और उसका पूरा का पूरा साम्राज्य आज खत्म हो जाना चाहिए। आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा भाई। आज उस आरके का साम्राज्य खत्म हो गया, ऐसा समझ लो। शैलू, हाँ, जी पापा। कल रात को तुम्हारी माँ ने तुमसे कुछ कहा था। कल रात को तो मैं जल्दी सो गई थी। आज सुबह उन्होंने मुझे जल्दी तैयार होने के लिए कहा और वो मंदिर चली गई। कोई बात नहीं, आज तुम ऑफिस मत जाओ, छुट्टी ले लो। क्यों पापा? तुम्हें देखने के लिए मेरे दोस्त चिंतामणि का बेटा आ रहा है। ये क्या बात कर रहे हो पापा? देखो बेटा, लड़के ने तुम्हारी तस्वीर देखकर तुम्हें पसंद किया है। लड़का विदेश में काम करता है, 1 महीने की छुट्टी पर आ रहा है। मेरा दोस्त चाहता है कि उतने में ही तुम्हारी शादी हो जाए, तो जल्दी से तैयार होकर आओ। क्या पापा, मुझे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं लगा आपको? सुनो, मैं अपने दोस्त को वादा कर चुका हूँ। मैंने कह दिया ना, मेरे दोस्त के बेटे से ही तुम्हारी शादी होगी। पापा, मैं गुरु नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। कौन गुरु? वही गुरु जिसने माल्या बनकर हम लोगों को बेवकूफ बनाया था। बहुत बड़ा फ्रॉड है वो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके बारे में नहीं जानता? तुम्हें लगता है कि मैंने तुम लोगों को साथ घूमते हुए नहीं देखा होगा? उसके साथ तुम्हारी शादी इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में नहीं होगी। फिल्म देखने चलोगी क्या? ओहो। मेरे पास आ जाओ। अरे रे 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 रे, क्या बात है भाई, दिवाली तो आई नहीं, फिर भी रॉकेट पे रॉकेट भेज रहे हो? हाँ, इसने देख लिया क्या?
अरे इस एज में ये सब अच्छा नहीं लगता है। मौके पे देख के चौका मार देना चाहिए, क्योंकि बाद में बल्ला काम करना बंद कर देता है। तुम सही कह रहे हो, टावर है मगर पावर नहीं है। गुरु को कहीं देखा क्या? नहीं, क्यों? शैलू, क्या हो गया? हाँ कुछ नहीं। सुनो, ये कौन थी? अरे गुरु की दोस्त है ये। इतनी मस्त बंदी को इतनी जल्दी पटा लिया, देखो। और मुझे देखो, मैं अभी तक कुंवारा बैठा हूँ और बैठा ये रॉकेट उड़ा रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि लड़की कब पटेगी मुझसे। बुरा क्यों लग रहा है? तुमने पहले से बुकिंग कर रखी है ना? तो फिर दूसरों की गर्लफ्रेंड को क्यों ताड़ रहा है तू? चल चाय दे मुझे। कौन चाहिए? गुरु है क्या? आप कौन है? गुरु को बुला दो ना प्लीज। भैया, कोई आया है आपसे मिलने। गुरु। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों शैलू, क्या हो गया? मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैंने पापा से बात करने की कोशिश की, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। ऐसे मत बोलो बेटी, अगर गुरु तुमसे शादी करना चाहता है तो इसकी शादी तुमसे ही होगी। समझ गई ना? कितनी सुंदर हो तुम, इसे कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। भाभी मस्त है। मालूम नहीं उन्होंने क्यों बुलाया है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। आप सभी लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है कि रियल एस्टेट के नाम पे जिन लोगों ने भी गरीब और निर्दोष लोगों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं या नाइंसाफी कर रहे हैं, आज ही ये सब बंद करना होगा। अगर किसी ने भी मना करने के बावजूद धंधा किया तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, समझ लेना। ये आरके उसके खिलाफ खड़ा होगा। मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम में से कोई भी ये गलती फिर से दोहराएगा तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं तुम लोगों का जीना मुश्किल कर दूंगा। अगर जीना चाहते हो तो मेरी बात मानो, अगर नहीं माने तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, नहीं तो अपने तस्वीर पर हार लगे देखोगे, सोच लेना। लेकिन सर, अगर अचानक से हमारे हाथ बांध दिए गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें इसके अलावा कुछ आता भी तो नहीं। देखिए, आपके जैसे भाषण में कई जगह सुना हूँ, समझे ना? आपको क्या ये बच्चों का खेल लगता है? जब चाहे बंद कर दोगे। आप ये फालतू की कहानियां मत सुनाइए। ऐसी बहुत कहानियां सुनी है हमने। धूम्रपान और मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इस बात का विज्ञापन सरकार ही करती है, लेकिन वही सरकार इन चीजों को बनाने का लाइसेंस भी देती है, समझे आप? वैसे ही हमारा धंधा भी है। आपको अगर कुछ चाय पानी चाहिए तो बताइए, दे देंगे, लेकिन आप हमारा धंधा बंद मत करवाइए। हम आपका ख्याल रखेंगे, पर आप हमारा धंधा बंद करने की कोशिश मत कीजिए। हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, मैं राजी हूँ। अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा, याद रखना। फिर आऊंगा। जगन्नाथ रेड्डी जी, कोर्ट से बुलावा आ गया है। अगले हफ्ते की तारीख है। इस केस में आपको हाजिर होना ही होगा। और ये आरके गुरु और उन लोगों के साथ मिलके लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सारे सबूत उनकी तरफ ही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी नहीं पता कि अब ये केस जीतूंगा कि नहीं। जीतने का कोई चांस नहीं लग रहा है। क्या करना है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मेरा दिमाग भी चलना बंद कर दिया है। तुम्हें इसलिए काम पे रखा है क्योंकि तुम्हारा काम मुझे नहीं आता। अगर तुम लोग ये काम नहीं कर सकते तो
तुम लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। ए मंजू, इधर आ। जी भाई। बाल पट जाकर 2000 चूड़ियां लेकर आ, वो भी हरे रंग की, साथ में हरी साड़ी और साथ में थाल और हल्दी कुमकुम भी ला। इन लोगों को साड़ी और चूड़ियां पहनाकर हल्दी कुमकुम लगाएंगे। इन्हें औरतों की तरह कपड़े पहनाकर हमेशा की तरह इन्हें दक्षिणा देने का काम करते हैं। भूल मत जाना कहीं। ठीक है भाई। अबे बेवकूफ, एक तरफ काला कोट है और दूसरी तरफ खाकी। तू दोनों ही कानून की लड़ाई लड़ते हैं। क्या सीखा है कानून का? कद्दू। क्या काम आएगी तुम लोगों की ये कानून की पढ़ाई? हाँ? सुनिए जगन्नाथ रेड्डी, वो कहते हैं ना, हाथ में जो आया वो शरीर छोड़ गया। ऐसा ही कुछ हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जगन्नाथ रेड्डी, कोर्ट में हाजिर होने के लिए अभी 1 सप्ताह बाकी है, अभी काफी वक्त है। उसके पहले अगर हो सकता है तो उस आरके और उसके गुरु को किसी चक्रव्यूह में फंसाइए आप। इसके आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बात बात पे चूड़ियां और साड़ी पहना देते हैं, इतनी सी बात समझ में नहीं आई? जो भी आरके और गुरु के साथ खड़ा है, उसकी माँ को, बहन को, प्यार को, दोस्तों को, सबको उठा लेंगे वो। साथ ही आरके और गुरु अपने आप ही हमारे चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। यही एक तरीका है उनसे निपटने का। साक्षात अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह में अपनी जान गंवाई थी। तो ये दोनों किस खेत की मूली है साहब? ए, वो गुरु की प्रेमिका है ना? है ना? भाई काम हो गया ना? गुरु की माँ और बहन को सब जगह ढूंढ लिया मैंने, लेकिन उसकी प्रेमिका है। आप बोलो तो उसको उठा के लेके आऊं क्या? कौवे को फंसाने के लिए दाना उठा ला। कौवा अपने आप ही काएं काएं करता हुआ बाज के इलाके में मरने के लिए आ जाएगा। अगर ये बात उनके कानों तक पहुंच गई तो आरके और गुरु दोनों यहाँ भागते हुए चले आएंगे। समझ गया भाई? चलो रे। हाँ। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो। भाई ये उसकी प्रेमिका। छोड़ो मुझे। ले जाकर बांधो इसे। ओ आरके, मुझे कैद करने की बात कर रहा था ना तू कहीं भी रहे, तेरा एक बहुत करीबी इंसान बहुत अच्छा गाना गा रहा है। मुझे लगता है कि तू उसका गाना जरूर सुनेगा, है ना? छोड़ो प्लीज गुरु, मुझे बचाओ। कैसा लगा गाना? गुरु की चिड़िया मेरे कब्जे में है और ये चिड़िया बहुत अच्छे से गाना गा रही है। ए जगन्नाथ, आग की तरह ज्यादा मत फुदक, बारिश आएगी तो राख बन जाएगा। लाशों पर खड़ा किया है इस किले को मैंने, तुझे इस तरह तबाह नहीं करने दूंगा। ए जगन्नाथ, चिल्ला मत। मैं तुझे 10 मिनट का टाइम देता हूँ, सारे कागजात लेकर यहाँ आ जा, वरना तेरी इस चिड़िया को मेरे गिद्ध नोच नोच कर खा जाएंगे। समझ गया ना? चल।
ओ काले कोट, टाइम क्या हुआ है? 4:30 बजने वाले हैं। ओ यार के ए, तुझे मारने से आरके को पता चल जाएगा ना कि मैं कौन हूँ। उस गुरु का भी मैं नामो निशान मिटा दूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। गरीब लोग दिन रात मेहनत करके जमीन खरीदते हैं और तू उसे हड़पने पर लगा है। चल बता अब, जमीन के कागजात कहाँ हैं? बोल। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सब कुछ राजीव के पास है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना आरके, प्लीज मुझे मत मारना। रुक जा। छोड़िए सर। कहाँ भाग रहा है? छोड़ दीजिए मुझे। रुक जा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।
जमीन के कागजात कहाँ हैं? ओ राजीव, सर मुझे कागजात के बारे में कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। सर मैंने तो वो रेड्डी की बातों में आकर ऐसा काम कर दिया था सर मुझे माफ कर दीजिए सर मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे पिता आज बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे, तुमने उनकी इज्जत बचा ली। तुम्हारे जैसा बेटा कम ही लोगों को नसीब होता है। मैंने उनसे यही सीखा है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और जिनके साथ धोखा हुआ है उसे इंसाफ दो। ठीक है बेटा। आखिर तुमने जो कहा था वो करके दिखाया। तो क्या ऐसे ही थोड़ी कहा था? पता है ना मैं कौन हूँ? चिक्कबाड़ापुर का शेर हूँ मैं, गुरु माल्या। तेरी तो